Welcome to NEET Game of Time, your one-stop solution for mastering the NEET biology with precision, accuracy and speed. So ये वीडियो का पहला पार्ट है। पहले हम प्लांट हार्मोन्स देखेंगे इस चैप्टर के बारे में डिटेल में, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे इस वाले वीडियो से। और कुछ हम प्लांट हार्मोन पार्ट में करने वाले हैं। उसमें हमें फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं ऑक्सिन का इंट्रोडक्शन, उसकी डिस्कवरी और उसका एक्सट्रैक्शन। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते। वीडियो हम बहुत ही छोटा रखेंगे, स्मॉल रखेंगे, कुछ 7-8 मिनट या 10 मिनट का, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं ना हो और जल्दी से जल्दी रिवीजन हो पाए। तो सबसे पहले प्लांट हार्मोन 2 टाइप के होते हैं। एक तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एक तो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो प्रमोट करने वाले टोटल हमारे सिलेबस में 3 है। फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। इनहिबिट करने वाला एब्सिसिक एसिड होता है। और जो फोर्थ हार्मोन है वो इथाइलिन प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों के जैसा काम करता है, इसलिए मैंने उसे प्रमोटर के भी कॉलम में नहीं रखा और इनहिबिटर के कॉलम में भी नहीं रखा। सो बढ़ते हैं अभी ऑक्सिन की तरफ। तो ऑक्सिन कम्स फ्रॉम ऑक्सियन वर्ड। ऑक्सियन इज अ ग्रीक वर्ड, मीनिंग होता है ग्रोथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन की डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने की थी। फ्रांसिस डार्विन कौन है? फ्रांसिस डार्विन इज सन ऑफ चार्ल्स डार्विन। C for Charles, C for canary grass. So Charles Darwin and Francis Darwin work on canary grass and observe the bending of canary grass towards the unilateral light. That is known as phototropism. So चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर ग्रास थी, उसके ऊपर यूनिलैटरल लाइट डाल दिया। तो यूनिलैटरल लाइट डालने के बाद जो कैनरी ग्रास है ना, वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रो हुई, उसे ही को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। सो दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। तो एक और बार मैं बोलता हूँ, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन वर्क ऑन कैनरी ग्रास, ऑब्जर्व द बेंडिंग ऑफ कैनरी ग्रास टुवर्ड्स द यूनिलैटरल लाइट, दैट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। उसी फोटोट्रोपिज्म को कंफर्म करने के लिए उन्होंने और कुछ एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले तो उन्होंने कैनरी ग्रास के टिप को कवर्ड कर दिया। कवर्ड करने के बाद फोटोट्रोपिज्म नहीं हुआ। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, टिप को ओपन रहने दिया और उसके टिप के नीचे कवर कर दिया, बट इस केस में फोटोट्रोपिज्म हो गया। तो इससे उन लोगों को ये पता चल गया कि जो सब्सटेंस फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कैनरी ग्रास के एपेक्स में प्रेजेंट है। सो क्लास टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म इज प्रेजेंट ऑन विच साइड। सो फर्स्ट ऑप्शन आएगा एपेक्स, सेकंड आएगा बॉटम, थर्ड आएगा मिडल, फोर्थ आएगा नन ऑफ दिस। तो आपको एपेक्स को टिक करना है। और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, कैनरी ग्रास के ऊपर यूनिलैटरल लाइट डाल दी। लाइट डालने के बाद जो फोटोट्रोपिज्म हुआ वो लाइट की डायरेक्शन में हुआ। इससे उनको ये कंफर्म हो गया कि जो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अपेक्स टू बॉटम हो रही है और जो ग्रोथ हो रही है वो डार्कर साइड में हो रही है, क्योंकि जिस तरफ से आप लाइट डाल रहे हो उसी साइड में ग्रोथ हो रही है। मतलब ग्रोथ डार्कर साइड में ज़्यादा हो रही है। जिस साइड से लाइट आ रही है वो हो गया लाइटर एरिया और उसके ऑपोजिट वाला हो गया डार्कर एरिया। तो जो ग्रोथ हो रही है डार्कर साइड में ज़्यादा हो रही है। और कंफर्म करने के लिए और एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि जो डार्कर साइड में है ना वहाँ पे प्लेट रख दी। प्लेट रखने के बाद क्या हुआ कि जो मूवमेंट है ना स्टॉप हो गई। क्यों स्टॉप हो गई? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना एपेक्स टू बॉटम ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से नो ग्रोथ ऑन डार्कर साइड। सो फोटोट्रोपिज्म यहाँ पे नहीं हुआ। तो इसका इंटरफेरेंस उन्होंने ये निकाला
इसकी जो ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस है ना वो डार्कर साइड में प्रेजेंट है। कौन से साइड में? डार्कर साइड में। अभी ऑक्सिन का सेकंड पार्ट आता है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सिन। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सिन, तो सबसे पहले ऑक्सिन एक्सट्रैक्ट हुआ था ह्यूमन यूरिन से। एक ह्यूमन था, ह्यूमन को डिसीज था एलेग्रा नाम का, उसके यूरिन से ऑक्सिन एक्सट्रैक्ट किया। और सेकंड है ऑक्सिन आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओट कोलियोप्टाइल। ओट प्लांट होता है, उससे भी ऑक्सिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ओट प्लांट से एफ.डब्ल्यू. वेंट ने एक्सट्रैक्ट किया था। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या किया था? ऑक्सिन को एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम ओट कोलियोप्टाइल। सो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ओट कोलियोप्टाइन प्लांट लिया, और पहले पहले तो पता चल गया था चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन के एक्सपेरिमेंट से कि जो ऑक्सिन होता है वो अपेक्स पे प्रेजेंट होता है। सो उसने क्या किया, अपेक्स को काट दिया, मतलब डिकैपिटेशन कर दिया, मतलब उसको टिप को रिमूव कर दिया। और रिमूव किए वाली टिप को अनचार्ज आगार के ऊपर पेस्ट कर दिया। अभी आगार के ऊपर टिप को रखने के बाद जो टिप के अंदर जो ऑक्सिन था वो ट्रांसफ़र हो गया आगार के अंदर। तो उससे क्या हुआ, आगार चार्ज हो गया। आगार चार्ज होने के बाद एक नया ओट कोलियोप्टाइल का प्लांट लिया, उसके ऊपर चार्ज आगार को रख दिया। अगर चार्ज आगार को हॉरिजॉन्टल रख दिया तो जो प्लांट की ग्रोथ है वर्टिकल हो रही थी, मतलब सीधा ऊपर जा रहा था। सेकंड एक्सपेरिमेंट में चार्ज आगार को वर्टिकली रख दिया और लेफ्ट साइड में रख दिया, वर्टिकली एंड लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में रखने के बाद लेफ्ट साइड में ज़्यादा ग्रोथ होने लगी और राइट में कम होने लगी। उसकी वजह से जिस साइड रखा है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर आगार को रखेंगे तो ग्रोथ जो बेंडिंग की डायरेक्शन होगी वो राइट साइड में होगी। अगर थर्ड एक्सपेरिमेंट में अगर आगार आप राइट साइड में रखोगे तो जो ओट कोलियोप्टाइल की बेंडिंग होगी वो लेफ्ट साइड में होगी। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है इस वाली एरिया में। तो इसका इंटरफेरेंस हम यही निकाल सकते हैं, ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अभी एफ.डब्ल्यू. वेंट के बारे में कुछ 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन, द टर्म ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। सो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द ऑक्सीजन टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम अविना सटाइवा दैट इज नोन एज ओट कोलियोप्टाइल। ओट कोलियोप्टाइल का ही दूसरा नाम होता है अविना सटाइवा। एंड एफ.डब्ल्यू. वेंट किसके ऊपर काम किए, मतलब किस प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वही है ओट कोलियोप्टाइल। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन बनते हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ये वाली जो पार्ट 1 की PDF है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लेना और PDF डाउनलोड कर लेना। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में, दैट इज़ ऑक्सीजन के फंक्शंस एक्सेट्रा, और हो सके तो गिबरेलिन भी शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।